हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये एक लेक्चर की सीरीज़ होगी जिसमें मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ाऊंगा। इसमें ये टॉपिक्स मैं कवर करूंगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और मैं आज में इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो परमानेंट पोलैरिटी डेवलप होती है अलोंग द बेसिक कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन के अलोंग ड्यू टू द एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये किस एटम से होता है, कब होता है और कौन से ग्रुप से होता है, चलिए देखें एग्जांपल से। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग कुछ देख सकते हैं कि यहाँ एक बेंजीन के साथ सी और ट्रिपल बॉन्ड सी एच है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच की हाइब्रिडाइजेशन में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एस पी होती है और यहाँ पे एस पी टू। तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन sp2 से। तो sp पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और sp2 पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये माइनस आई का काम करेगा ये ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। और ऐसे ही अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो कार्बन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और बगल वाले पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये भी माइनस आई का काम करेगा। अगर मैं बेंजीन पे CH3 लूँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो sp2 ज़्यादा s कैरेक्टर है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये CH3 जो ग्रुप है ये इसमें वर्क कर रहा है कैसे, प्लस आई ग्रुप के तरह। और मैं कुछ इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्ट्स बताता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना ज़्यादा दूर रहेगा उसका इफेक्ट इतना ही कम होगा। डिपेंडेंट। और ये जो होता है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती हैं और जो रेजोनेंस होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती हैं। ये दोनों अंतर होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है इसमें। तो ये देख लेंगे पॉइंट आप लोग। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं ये डिस्टेंस डिपेंडेंट क्या होता है। ये बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं अगर देखूं तो इस कार्बन पे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव आएगा देन इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव कम आएगा, क्योंकि फ्लोरीन से दूरी इसकी ज़्यादा है और इसकी फ्लोरीन से दूरी पास है, तो इस पर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे चेक किया जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक रिलेटिव प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में ही हमेशा बात की जाती है। तो हम लोग अपने रेफरेंस के तौर पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक वो इंडक्टिव इफेक्ट 0 रखते हैं। और ये जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से आता है। तो पहले हम लोग माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। माइनस आई इफेक्ट जो है अगर किसी एटम में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसमें माइनस आई ज़्यादा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग करेंगे और समझेंगे कि किस में माइनस आई ज़्यादा किस में कम। तो आइए देखें, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं और फिर मेरा आंसर लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की। तो ये ऑर्डर आएगा। और यहाँ पे भी फ्लोरीन और फिर OH फिर NH2, तो ये ऑर्डर। NO2 में भी N और CN में N का ज़्यादा, तो यहाँ पे इसका होगा। और C ट्रिपल बॉन्ड C में ये भी sp कार्बन, ये भी sp, और यहाँ sp लेकिन sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन। और यहाँ पे एक O है जो हाथी है, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये इधर होगा। और अगर मैं देखूँ तो इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ये इसको इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट से दे रहा है, तो ये O को इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है तो ये कम खींचेगा। और इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा है क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंडक्टिव, यहाँ पे माइनस आई किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। और अगर मैं देखूँ छठे क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे COH है और यहाँ पे COOH है। तो इस OH के द्वारा कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, एक तो प्लस M लग रहा है जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आगे के लेक्चर में बताऊंगा, और एक माइनस आई लग रहा है। और OH के लिए डोमिनेटिंग क्या होता है, प्लस M होता है। तो यहाँ पे प्लस M से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कार्बन के खींचने की एबिलिटी को ये घटा रहा है, जिसकी वजह से माइनस आई इसका ज़्यादा हो। और ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको पॉज करके करिए, मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ये। और कई लोग सोच रहे होंगे कि NH3 प्लस होगा, तो आइए रीज़न देखें कि क्यों वो आंसर होगा NR3 प्लस।
तो देखिए Nr3+ क्यों होगा देखते हैं। यहाँ देखिए Nr3+ का ये स्ट्रक्चर होगा R R और ये R, यहाँ प्लस और ये एक बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ H के कंपैरिजन में R जब आएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो इस बॉन्ड में P कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और यहाँ भी P कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तीनों बॉन्ड में P कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो इस बॉन्ड में S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और S कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि S कैरेक्टर बढ़ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये इसका -I ज़्यादा होगा। तो मैंने समझा दिया कि कैसे चेक करते हैं -I इफेक्ट। अब देख लीजिए ये ऑर्डर है, इसको लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एग्ज़ाम्स में इजीली आप आंसर स्टिक कर सकते हैं, तो आप लर्न कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखते हैं हम लोग कैसे +I इफेक्ट का ऑर्डर चेक करते हैं। तो अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की कम है तो वो उसमें +I इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ +I का। तो देखिए ये क्वेश्चंस हैं +I इफेक्ट कैसे चेक करें। तो देखिए +I में यहाँ CH3 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो H H और ये H यहाँ, तो ये इधर से कुछ देगा तो ये ज़्यादा देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पे +I इफेक्ट CH3 का ज़्यादा है देन H। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन, और ये केवल एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका +I ज़्यादा होगा। और इसमें चेक करूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा +I इसका, फिर इसका। और ये ऑर्डर है +I का, आप लर्न कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब रेजोनेंस क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड के 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर लगें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को समझाने में, तो उस कंपाउंड में हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक इमेजिनरी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो नियरेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन होता है RH के, रेजोनेंस हाइब्रिड के। एक्चुअली में केवल हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हम लोग चेक करने के लिए नियरेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसको देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कंडीशन कैसे रेजोनेंस किस में होगा किस में नहीं होगा, ये कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर और ऑलमोस्ट प्लेनर। ऑलमोस्ट प्लेनर का मतलब आपको आगे की लेक्चर में समझ आएगा। और एटलीस्ट 3 प्योर पी एट एडजेसेंट पोजीशन, मतलब कि लगातार अगर 3 P मिल गए तो उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। समझ गए? तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से चेक करते हैं। वैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये एटलीस्ट 3 प्योर पी एडजेसेंट क्या है। ये देखिए, ये एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, और यहाँ भी sp2 और यहाँ भी sp2। तो यहाँ पे एक P वैकेंट है, यहाँ भी एक P वैकेंट है और यहाँ भी एक P वैकेंट, तो 3 लगातार P वैकेंट है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर, और लोन पेयर, डबल बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड के साथ वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में होगा तो वो रेजोनेंस शो करेगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं इसमें कि रेजोनेंस होगा कि नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस करेगा। यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ बीच में sp3 कार्बन आ जा रहा है, यहाँ पे कोई लगातार 3p नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें हम लोग रेजोनेंस नहीं होगा। वहीं अगर मैं तीसरी कंपाउंड में देखूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है। और यहाँ लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस करेगा। और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस करेगा। और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, नहीं होगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 7th क्वेश्चन में, तो 7th क्वेश्चन आप देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसका sp और इसका sp2, ठीक है। तो sp2 sp और sp2, तो यहाँ पे इसके पास एक प्योर p और इसके पास 2 प्योर p हैं, और यहाँ पे p। तो यहाँ पे अगर ये px है और ये भी px है तो ये px हो ही नहीं सकता, ये py होना पड़ेगा। ये अगर px हो गए, नहीं, अगर ये px है और ये भी px है तो इसका एक बचा py ऑर्बिटल बचा। तो ये py और py अगर बॉन्ड बनाएंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। वहीं मैं कीटीन की बात करूँ, ये कंपाउंड कीटीन होता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका sp है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे px है और इसके पास भी px है, और बचा इसका py, और ये दूसरा एटम है तो ये इसके py के साथ बॉन्ड कर लेगा।
ठीक है, और ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, इस वजह से इसमें रेजोनेंस होगा। और मैं अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो ये एग्जांपल में रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होता। अब कौन से एमुलिन्स प्लेनर होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, आइए ये देखें हम लोग। तो देखिए एमुलिन क्या होता है, आइए देखते हैं। एमुलिन्स जो होते हैं, एमुलिन CnHn फॉर्मूले को एमुलिन बोलते हैं, और n=4 और n=6 जो है ये प्लेनर होता है। फिर आपका n=8 n=10 n=12 ये सब नॉन प्लेनर होते हैं, और n=14 और n=16 एंड सो ऑन ये सब प्लेनर होते हैं। तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।